हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एंड अ साइकोलॉजिस्ट एंड हम देखने वाले हैं कि आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ स्टार्स। मेष राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें लग रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि कुछ लोग मुझे आपके लिए या आपसे लड़ते हुए दिख रहे हैं एंड उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। इस लड़ाई में उनको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको नीचा गिरा के या आपके साथ कंपटीशन करके, बट स्टिल जिसका जो नेचर है वो तो वो दिखाएगा ही, जिसकी जो संस्कार्स हैं या वैल्यूज़ हैं वो तो इंसान दिखाएगा ही। तो इस टाइप की एक मुझे एनर्जी दिख रही है जिसके ऊपर आपको बिल्कुल भी फोकस करने की नीड नहीं है। लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वृषभ राशि वालों के लिए कंप्लीट क्लैरिटी वाली एनर्जी है और ये क्लैरिटी जो है ये कहीं ना कहीं एक सिंक्रोनिसिटी से आपको मिल सकती है। कुछ आपको ऐसे साइंस दिख सकते हैं, कुछ एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, आप कोई टैरो कार्ड रीडिंग देख सकते हो। स्पेसिफिक ये वाली नहीं होगी, वो कोई और होगी कि आपको कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में पता चलेगा एंड एकदम से यू विल गेट दैट क्लैरिटी। सो जो आपको बाहर से जो साइंस मिल रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट रखना है। लेट्स सी जेमिनी के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कॉइन्स। मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं सो आई डू फील कि कहीं ना कहीं आप किसी स्पेसिफिक काम में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो या बहुत ज़्यादा फोकस के साथ उस काम को आप कर रहे हो, बहुत शिद्दत के साथ उस काम को कर रहे हो। आपके अंदर बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है कि आपको रिज़ल्ट की आप चिंता कर रहे हो या कुछ भी। एंड जब आपका ये एटीट्यूड होता है या जब आपका एक ये माइंडसेट होता है, दैट इज़ द टाइम जब आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सो कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कि कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है। कर्क राशि वालों के लिए आई वुड से कि बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस बिठाते हुए दिख रहे हो। जिन सिचुएशंस में पहले अगर आपको दिक्कत होती थी या आप मैनेज नहीं कर पाते थे, आप बैलेंस नहीं बिठा पाते थे, अब उन सिचुएशंस में आप बहुत ज़्यादा आराम से बैलेंस बिठाते हुए दिख रहे हो, मैनेज करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। लियो के लिए मुझे ऐसा लग रहा है एक डीप एंडिंग वाला फेज चल रहा है, या तो ये रिलेशनशिप में चल रहा है, मुझे वैसे ज़्यादा रिलेशनशिप में लग रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके बाकी एस्पेक्ट्स को भी ट्रिगर कर रहा है या बाकी एस्पेक्ट्स पे भी एक इम्पैक्ट लेके आ रहा है। एंड आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेल्फ ब्लेम वाली एनर्जी है जो या तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या पहले बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे थे। हर चीज़ पे कंडीशनिंग लेके आना, रीजनिंग लेके आना, एंड नाउ यू आर ड्रॉपिंग ऑल द रीजनिंग्स एंड फाइनली फीलिंग जो आपके अंदर है या चल रहा है। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। सो कन्या राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन विच इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ अवेकनिंग। बहुत ज़्यादा अपने आपका जो ध्यान है वो किसी टाइप के या तो मेडिटेशन में लगाना, योग में लगाना, ध्यान करना, इन सब चीज़ों में है, क्योंकि आपको ना आप किसी क्लैरिटी के पीछे पड़ चुके हो कि अब मुझे क्लैरिटी चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस रिलेशनशिप के पीछे पर्पस क्या है, इस काम के पीछे पर्पस क्या है, और ये चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा एक इल्यूजन वाली एनर्जी में रहे हो। सो नाउ यू आर डिसाइडिंग कि जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं या हिलूंगी नहीं, दैट काइंड ऑफ थिंग। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ शाह ऑफ स्वॉर्ड्स। लिब्रा के लिए आई डू फील कि कहीं ना कहीं आपका जो इंटेलेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम आने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में। कुछ ऐसे आपको इमोशनल सिचुएशंस में कुछ ऐसे डिसीजंस बनाने की नीड पड़ सकती है या बनानी है जहाँ पे आपको लॉजिकली से ज़्यादा एक्चुअली इंटेलेक्चुअली चलना है, ठीक है। आप इंटेलेक्चुअली कहीं ना कहीं अभी तक चल नहीं रहे थे या एक सिचुएशन को उस तरीके से देख नहीं रहे थे, बट नाउ यू आर फाइनली यूजिंग योर इंटेलेक्ट और उस सिचुएशन को हैंडल बहुत अच्छे से कर रहे हो। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग वाली एनर्जी रहेगी, हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा मज़े करना, अपनी एनर्जी में रहना, एंड हो सकता है कि अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ भी आप रीयूनियन कर सकते हो, किसी से बहुत टाइम के बाद मिलना, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके कज़न्स हों, आपके दोस्त हों, ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। और ऐसा भी हो सकता है आप किसी स्पेसिफिक अपने बहुत ही पुराने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलो, ओके। या सो लेट्स सी कि केप्रिकॉन्स के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस। केप्रिकॉन्स के लिए पहली दो चीज़ें लग रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप खुद भी अपने आप को जस्टिस देते हुए दिख रहे हो और आप
आपने अपने अंदर ये चीज़ ठान ली है कि अगर मुझे सामने से कोई जस्टिस नहीं देगा, वो इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल वैल्यू या वट एवर इट मीन्स टू यू, वो चीज़ नहीं मिलेगी तो मैं भी वो चीज़ नहीं दूंगा या दूंगी। ओके, तो इन चीज़ों को लेके आपकी जो बाउंड्री मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। एंड दूसरा ये कि जहाँ पे आपको इन चीज़ों में जस्टिस नहीं मिला, जो वैल्यू, जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते थे, जो प्यार आप डिज़र्व करते थे, वट एवर इट मे बी, वो चीज़ अब आपको फाइनली मिलती हुई दिख रही है। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ स्टार्स। बहुत ज़्यादा डरी हुई एनर्जी मुझे यहाँ पे ऑनेस्टली दिखाई दे रही है। आपके कुछ ऐसे सबकॉन्शियस फियर्स हैं जिसकी वजह से ना आप कोई स्टेप ले पाते हो, ना आप कोई स्पेसिफिक एक्शन ले पाते हो। एकदम ढीली वाली जैसे जो एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ पे आपने अपने फियर्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, स्पेशली अपने सबकॉन्शियस फियर्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है कि नाउ यू आर स्टक इन दैट सिचुएशन। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक जोन में, एक बॉक्स में आपने अपने आप को बंद कर लिया और आपको शायद से लगता होगा कि नहीं मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट नो, यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस। ओके, और वो आप शैडो वर्क से स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स सी कि मीन राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 6 ऑफ स्टार्स। मीन राशि वालों के लिए किसी टाइप की रिकग्निशन मिल सकती है। कोई काम आप पूरा करना चाह रहे थे, कोई प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ था, फ्रीलांसिंग, एनी काइंड ऑफ डीलिंग, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वो चीज़ जो है उस चीज़ के अंदर आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है फॉर श्योर। एंड आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं लक भी आपका साथ दे रहा है। ठीक है, आपके काम में या कोई भी काम आप निकलवाना चाहते थे, ये लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है, या तो ये करियर से रिलेटेड है, या कुछ ऐसे अपने खुद के कोई पर्सनल काम हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पेपर वर्क होना, कोई कोर्ट केस होना, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो उस चीज़ के अंदर आपको डेफिनेटली एक रिकग्निशन या एक सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें